तो देखिए, गुरुग्राम की ये समस्या कोई नई नहीं है। हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। यहाँ रहने वाले लोगों ने तो अब जल जमाव को नियति सा मान लिया है। अब इसी के साथ लोगों ने जीना तक सीख लिया है, क्योंकि अब तक कोई समाधान की जो कोशिशें हुई हैं वो नाकाफी साबित हुई हैं। बरसात में गुरुग्राम यूं ही जलग्राम नहीं बन जाता, क्योंकि शहर का मास्टर ड्रेनेज प्रोजेक्ट सालों से अधूरा पड़ा है। करोड़ों खर्च होने के बावजूद हर साल वही सवाल दोहराया जाता है, पानी कहाँ जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी है, उन्हें इस पर राजनीति सूझ रही है। इसके लिए वो पहले की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है, और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है। और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। इस समस्या पर सियासत नहीं होनी चाहिए, समाधान की बात होनी चाहिए, क्योंकि शहर में बड़ी संख्या में सड़कें, इमारतें और कंक्रीट की सतह बनी है। इससे बारिश का पानी जमीन में जाने की बजाय तेजी के साथ बहता है। शहर की 60% से ज्यादा जमीन पर इमारतें और सड़कें बनी हैं, जिससे जमीन की पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई है। प्राकृतिक जगह बची नहीं है, जिससे बरसात में हालात बिगड़ जाते हैं। यहाँ का घाटा बांध जो कभी 370 एकड़ में फैला हुआ था, दावा है कि अतिक्रमण और कंक्रीट से 2 एकड़ रह गया। अरावली पहाड़ियों से उतरने वाले पानी को रोकने के लिए ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे बारिश के बाद अचानक इतना पानी शहर में आता है कि जो जल्दी और आसानी से निकल नहीं पाता। सरकार में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी इसे गंभीर समस्या मानती हैं। इनका कहना है कि समाधान निकलेगा, लेकिन वक्त लगेगा। इसकी सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा। मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झरझर हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा। बारिश सिर्फ बहाना है, असली समस्या सालों की गलत प्लानिंग, प्राकृतिक सिस्टम का विनाश और कंक्रीट की अंधी दौड़ है। जब तक प्राकृतिक जल निकास बहाल नहीं होते, ड्रेनेज नेटवर्क एकीकृत और मजबूत नहीं बनेगा और अतिक्रमण नहीं हटेगा, तब तक मानसून में गुरुग्राम डूबेगा ही। मिलेनियम सिटी को सच में मिलेनियम बनाने के लिए सिर्फ इमारतें नहीं, पानी की निकासी की भी उतनी ही मजबूत प्लानिंग चाहिए। अब देखना ही है कि समाधान कब आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।